अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो भी रिक्वेस्टेड वीडियो है। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। ठीक है, मेरी कुछ सिस्टर को प्रॉब्लम पेश आ रही थी लास्टिक डालने में कि लास्टिक हम जब कट करते हैं कभी वो ज़्यादा खुली हमें लगती है, कभी वो टाइट हो जाती है। तो उसमें क्या मसला आता है। लास्टिक भी दो तरह की होती है, सॉफ्ट एंड हार्ड लास्टिक। सबसे पहले तो आप समझ लें कि आपने नाप किस चीज़ का लेना है। ठीक है, ये हमारे पास ऊपर चेस्ट का नाप आ जाएगा, उसके बाद कमर और उसके बाद हिप लाइन, यानी कि जहाँ से आपकी चाक स्लिट ओपन हो रही है वहाँ से आपने हिप लाइन का नाप निकालना है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल एक साइड की मेरे पास 22 इंचेस आ रही है, यानी कि इस तरह से। ठीक है, तो उसको जब मैं डबल कर लूँगी तो मेरे पास टोटल जो हिप का नाप हो जाएगा वो आ जाएगा 44 इंचेस। ठीक है, लार्ज साइज़ की शर्ट के लिए काफ़ी होता है। आपने अपने नाप के मुताबिक रखना है, यानी कि फ्रंट का आपका जो ऊपर से हिप लाइन है उसको नाप लें, फिर बैक को नाप लें, आपके पास टोटल आ जाएगी। आप सिर्फ एक ही को डबल कर लें तो आपके पास टोटल आ जाएगी। उसमें से आपने क्या करना है, 7 को माइनस कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो लास्टिक है वो सॉफ्ट टाइप की है। अब जो भी आपके पास हिप का नाप आएगा उसमें से आपने क्या करना है, 7 को माइनस कर लेना है। अब जो नाप यहाँ पे आपके पास बच जाएगा माइनस करने के बाद, उसको आपने इंच टेप पे लेना है इस तरह से। ये देखिए 37 है। ठीक है, अब सिंपल आपने क्या करना है, इसको डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से। एक मिनट मैं इसको सीधा कर लूँ, इंचेस वाले साइड पे कर लूँ इंच टेप को, ताकि आपको समझने में आसानी हो। 37 है, उसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया, और डबल फोल्ड करने के बाद इसको आपने कर देना है 4 फोल्ड, यानी कि फिर से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो जो टोटल 37 हमारे पास नाप आया वो हमारे पास इस तरह से 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। इसके 4 हिस्से आ जाएंगे। अब इसमें से आपने एक हिस्सा निकाल देना है, जो लास्ट वाला पार्ट है। 4 फोल्ड है ना यहाँ पे इंचेस टेप, तो इसमें से आपने लास्ट वाला पार्ट निकाल देना है, और बाकी जो भी आपके पास नाप आएगा आपने उसके मुताबिक लास्टिक लेनी है, इन केस ऑफ सॉफ्ट लास्टिक। ठीक है, जो कि नरम होती है। यहाँ पे देखिए 3 हिस्से बच गए। ठीक है, अब ये है 28 इंचेस, तो ये मेरे पास नाप आ जाएगा लास्टिक का। जब मेरे पास हिप का टोटल नाप 44 होगा, ठीक है, तो उसमें आपके पास जो लास्टिक आपको रिक्वायर होगी वो होगी 28 इंचेस। अगर आपकी लास्टिक सॉफ्ट है, वो आप उसको जब इस तरह से स्ट्रेच करेंगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सॉफ्ट है कि हार्ड है। मेरे पास सॉफ्ट है, आसानी से स्ट्रेच हो जाती है। ये सिंपल सा फार्मूला है। जब आपके पास लास्टिक सॉफ्ट हो, टोटल जो हिप का नाप होगा उसमें से 7 को माइनस कर लेना है, जो नाप आएगा उसको इंचेस टेप पे 4 फोल्ड कर लेना है, एक पार्ट को निकाल देना, जो 3 हिस्से बचेंगे उतना आपने लास्टिक को कट कर लेना है। अब जब लास्टिक ज़रा आपकी हार्ड होगी, सख्त किस्म की, तो उसमें आपने इसी तरह से 7 इंचेस को माइनस कर लेना है हिप के नाप से। अब यहाँ पे जो भी आपके पास एंड पे आएगा ना 28, इसमें आपने क्या करना है, 1 को ऐड कर लेना है। ठीक है, हार्ड की केस में आपने क्या करना है, आपने 1 इंच उसमें ऐड कर लेना है इलास्टिक, तब आपने कट करके उसको स्टिच करना है अपने ट्राउज़र पे। तो कभी भी आपके इलास्टिक में मसला नहीं आएगा, ना ही वो लूज़ होगी ना ही वो टाइट होगी, परफेक्ट लगेगी जब आप इस तरह से उसको नाप की कट करेंगे। बस आपके पास हिप की मेजरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, पिछली वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर की थी आर्म होल की कटिंग। ठीक है, अब उसमें मेरी एक सिस्टर को कुछ मसला आ रहा था, उनको मैंने खैर समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनको सही से समझ नहीं आई, तो सोचा आज मैं उसकी वीडियो बना लूँ ताकि उनकी जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, सबसे पहले आप शर्ट की कटिंग में क्या करते हैं, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं ऊपर, ताकि फैब्रिक हमारे पास सीधा हो जाए। उसके बाद नेक लाइन के लिए आप मार्किंग करते हैं जितना आपने नेक लाइन चौड़ा रखना हो। ठीक है, उसके बाद इस तरह से 1.25 इंच पे आप शोल्डर को ड्रॉप करते हैं। ठीक है, नेक लाइन का निशान लगा लेने के बाद ये जैसे नेक लाइन का हो गया पार्ट, इसके बाद रिमेनिंग पार्ट को आप इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं उस पर। ठीक है, उसके बाद आर्म होल जितना यानी कि उसकी लेंथ होती है वो आप निशान लगाते हैं। वहाँ पे मैंने लगाई थी 8 इंचेस पे, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो पूछ क्या रही थी।
ठीक है। 8 इंचेस पे निशान लगा लिया। यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब आर्म होल की जो लेंथ थी वो मेरे पास 8 इंचेस थी, तो मैंने यहाँ पे सीधी लाइन भी 8 इंचेस की लगाई शोल्डर को ड्रॉप करने के बाद। अब वो पूछ रही थी कि आपने यहाँ पे सिलाई का मार्जिन तो लिया नहीं, ऊपर जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमारे पास जो कंधा है वो छोटा हो जाएगा। तो छोटा नहीं होता, देखिए यहाँ पे जब आप सिलाई लगाएंगे ना ऊपर शोल्डर की, जब आपस में आप इसको फ्रंट और बैक को ज्वाइन करेंगे, जब ये सिलाई लग जाएगी तो इससे तो आपका ये पार्ट कम हो गया। उनकी ये बात तो सही है, लेकिन जब हम नीचे इसके साथ स्लीव्स अटैच करते हैं, ठीक है, देखें ये इस तरह से आर्म होल की कटिंग होगी, ठीक है। अब जब यहाँ पे हम स्लीव्स अटैच करेंगे, देखिए इतनी इतनी सिलाई तो आएगी ना हमारे पास, तो जो ऊपर पार्ट कम हुआ है वो नीचे जब सिलाई में कवर होगा तो खुद ही डीप हो जाएगा और आपके पास 8 इंचेस का कंधा ही रेडी होगा, कम नहीं होगा। वो यही पूछ रही थी कि आपने तो मार्जिन छोड़ा ही नहीं, 8 इंचेस पे ही आपने निशान लगा लिया, लेकिन जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे तो ये तो छोटा हो जाएगा। लेकिन छोटा नहीं हो, क्योंकि जितनी सिलाई हम ऊपर लगा लेते हैं तो उतनी फिर हम नीचे लगा लेते हैं, तो उतना ही डीप आपके पास आर्म होल तैयार होगा, कंधा तैयार होगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। तो उनका यही मसला था, तो सोचा मैं वीडियो बना के उनको एक्सप्लेन करूँ ताकि उनकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। जितनी सिलाई ऊपर लगाई उतनी आप नीचे लगा लें तो कभी भी ये मसला नहीं आएगा। अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो काइंडली आप मुझे फिर बता दीजिएगा कि आपको अभी समझ आई कि नहीं आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।